अब उठो और दफा हो जाओ कमरे में, आवाज ना आए अब तुम्हारी, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। ये सुनते ही वो कमरे में भाग गई और फौरन कंबल में घुस के मुंह पे हाथ रख के रोने लगी, जबकि राशिद वापस सुकून की नींद सो गया। इसके बाद रिदा के रोने में कमी आ गई। अब वह पहले की तरह नहीं रोती थी। शायद अब वह उन सब चीजों की आदी हो चुकी थी, या ये कह लीजिए कि अब वह किसी हद तक ढीठ हो गई थी। कोई कुछ भी काम कहता चुपचाप कर देती। रातों को देर देर तक जब उसे नींद नहीं आती तो वह खुद को किताबों में मसरूफ रखती। यही वजह थी कि अब उसकी पोजीशन आने लगी। स्कूल में भी वो बस अपने काम से काम रखती थी। बमुश्किल उसकी एक ही सहेली थी, नाइला। नाइला की अम्मी और सकीना दोनों पड़ोसी भी थे और बहनों की तरह रहते थे, इसीलिए रिदा भी सिर्फ इन्हीं के घर जाती। वक्त गुजरता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे भी बड़े हो गए और राशिद बूढ़ा हो गया। रेहान और अयान ने एफसी के बाद अपना एक छोटा सा लेदर का बिजनेस शुरू कर दिया, जो अब बहुत तरक्की कर चुका था। जबकि रिदा स्कॉलरशिप की मदद से नर्सिंग के लास्ट ईयर में थी। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, इसलिए राशिद को अब उनकी शादियों की फिक्र थी। वो अब अपने बच्चों की खुशियां देखना चाहता था। अभी बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसने सुबह बात करने का सोचा। आज पीर का दिन था और रिदा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में मगन थी, क्योंकि आज उसे और उसकी दोस्त नाइला को जल्दी जाना था। बाहर रेहान और अयान ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे। जब राशिद ने बोलना शुरू किया तो उसने अपने दोनों बच्चों को मुखातिब किया और कहने लगा, अयान बेटा, दोनों मेरी बात सुनो, बस कर दो। हर वक्त ऑफिस अपना भी ख्याल रखा करो। तुम दोनों सलामत होंगे तो बाकी काम भी होते रहेंगे। जी अब्बू, आप बात करें, हम सुन रहे हैं, अयान ने कहा। बेटा, अब जब अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो चुके हो, खुद कमा रहे हो, तुम दोनों का बिजनेस इतनी तरक्की कर चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों के घर भी बस जाएं। अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं तुम दोनों की खुशियाँ देखना चाहता हूँ। अब्बू, आप भी अजीब बातें करते हैं। अभी हम कौन सा नाखुश हैं? अभी हमारा शादी का कोई इरादा नहीं है अब्बू। और अगर आपको शादी करनी ही है तो इसकी करें। जो इस वक्त किचन में है, उसके उम्र की लड़कियां दो बच्चे संभाल रही हैं और एक ये है मैडम साहिबा, जिसकी पढ़ाई ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रेहान के चुप होते ही अयान ने बोलना शुरू किया, अब्बू ठीक ही कह रहा है, ये पढ़ लिख कर इसने कौन सा तीर मार लेना है, यही झाड़ू पोछा ही करना है इसे। और वैसे भी मर्द तो किसी भी उम्र में शादी कर लेता है, लेकिन लड़की की उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए फिर उससे शादी कोई नहीं करता। अब सारी उम्र तो हम नहीं बिठा सकते इसे अपने सर पर। जाहिर है कल को हमारे बीवी बच्चे भी होंगे, इसलिए सबसे बेहतर यही है अब जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखकर इसको रुखसत करें। अंदर काम करती रिदा की आंखों से निकलते खामोश आंसू उस वक्त कोई नहीं देख सकता था। उसके दिल की हालत से सिर्फ उसका रब ही वाकिफ था। अब राशिद ने फिर से बोलना शुरू किया, हाँ बेटा, एक रिश्ता तो है मेरी नज़र में, बस तुम दोनों भी हाँ कर दो तो मैं इनको बुलवाकर बात पक्की करता हूँ। अंदर काम करती रिदा के हाथ साकित हो गए थे। बचपन से लेकर अब तक वह जिस माहौल में रह रही थी, उस पूरे माहौल ने उसे अंदर तक डरा कर रख दिया था। उसे मर्द से खौफ आता था। उस वक्त साकत खड़ी वह यही सोच रही थी कि एक जिंदान से निकलकर मैं दूसरे जिंदान में जाने वाली हूँ। वह अब सारे मर्दों को एक जैसा समझने लगी थी। इन्हीं सोचों में वह गुम थी जब रेहान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अच्छा अब्बू, अब ये भी बताएं वह बेचारा है कौन जिससे इसकी शादी करने का सोच रहे हैं? तो वो बोला, अरे बेटा, ये गली के नुक्कड़ पे जो घर है ना, कच्चा सा, उसमें रहता है ना वो अशफाक, मेरी उससे अच्छी खासी सलाम दुआ है। उसी का बेटा है। अगली गली में दुकान है उसकी, कपड़े सीता है, वो दर्जी है। उसी ने बात की थी अपने बेटे के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ उनको बुलवा लूँ, तुम दोनों का क्या ख्याल है? आखिर में राशिद ने दोनों की राय मांगी। अब अयान ने बात शुरू की, कौन? वह जो बचपन में ठीक से बात नहीं कर पाता था, हम सब उसे गूंगा बोलते थे। ये कहते ही वह रेहान के हाथ पे ताली मारते हुए हंसने लगा, अरे यार, तो ये मैडम कौन सा बहुत ज्यादा बोलती है, ये भी तकरीबन गूंगी ही तो है। दोनों की जोड़ी परफेक्ट होगी। रेहान के बोलते ही दोनों ने कहकहे लगाना शुरू कर दिए, ये जाने बगैर कि उनकी बातों से किसी का दिल बुरी तरह जख्मी हो रहा है।
अगर राशिद दोनों बेटों को सही गलत और अच्छे बुरे की तमीज सिखाता तो ये ना होता, लेकिन यहाँ तो वह भी अपने बेटों के साथ हंसने में मसरूफ था। सारी गलती तो उसी की थी। किचन में खड़ी रिदा ने अपने आंसू बेदर्दी से हाथ की पुष्ट से रगड़े। मैं क्यों रो रही हूँ? आज ये सब कोई पहली बार तो नहीं हो रहा मेरे साथ, उसने खुद से ये कहा और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, मैं हमेशा की तरह अपना मामला तेरे सुपुर्द करती हूँ। बेशक तू खूब वाकिफ है कि क्या मेरे हक में बेहतर है और क्या नहीं। आमीन कहते ही उसने आंसू साफ किए और नाश्ता लिए बाहर आ गई। अभी वह नाश्ता रखकर मुड़ी ही थी कि राशिद की आवाज ने उसे उसके कदम वापस रोक लिए। आज तुम कॉलेज मत जाना, तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आएंगे आज। रिदा ने कुछ भी कहे बगैर सर हिलाया और वहां से चली गई। उसने हमेशा की तरह यह फैसला भी खामोशी से सुना था। ना किसी ने उसकी राय मांगी, ना किसी ने उससे कुछ कहा, ना ही उससे पूछा गया। और अगर कहती भी तो किसने उसकी बात सुननी थी? कौन उसकी राय लेता, कौन उसका फैसला मानता, या फिर कौन उसकी बात को भी रखता? अशफाक के बेटे के साथ रिश्ता तय हो गया था। रिदा को तो पता भी नहीं था उसकी जिंदगी से क्या होगा। उसने तो अल्लाह के सुपुर्द अपनी जिंदगी सौंप दी थी और उसने ये फैसला भी अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। सिर्फ बाप और 2 बेटे थे वो लोग। बड़ा बेटा जाहिद जिससे रिदा की शादी होने वाली थी, और छोटा बेटा हैदर था जो कि पढ़ रहा था। अभी ये लोग ना तो बहुत ज्यादा अमीर थे और ना बहुत ज्यादा गरीब, लेकिन बाप बेटे पूरे मोहल्ले में अपनी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की वजह से बहुत मशहूर थे। बहरहाल जुमे का दिन था। रिदा का निकाह तय पाया गया था जुमे के दिन ही। अशफाक साहब ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था हमें बस हमारी बहू चाहिए, सिवाय उसके हमें कुछ नहीं चाहिए। जहेज हमारे यहाँ लेते नहीं है और हमें उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। इधर राशिद और उसके भाई तो बड़े खुश हो गए थे इस बात से कि इन्होंने कुछ लिए बगैर ही हमारी मुसीबत से हमारा पीछा छुड़ा लिया। वो अपनी बहन को, राशिद अपनी बेटी को एक मुसीबत से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। वो ये नहीं जानते थे कि बेटी रहमत होती है। वो तो हमेशा से उसे मुसीबत ही समझते थे। उनका कहना था कि बस आपने हमें इतनी प्यारी बेटी दे दी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नायला और उसकी अम्मी के साथ जाके रिदा ने चंद जोड़ी और कुछ जरूरत का सामान खरीदा था। जुमे के दिन बिल्कुल सादगी से रिदा का निकाह हुआ था और वह राशिद के घर से जाहिद के घर आ गई थी। रुखसती के वक्त भी राशिद ने बेटी के सर पर शफकत से हाथ रखने की भी जहमत नहीं की, और ना ही रिदा को भी ऐसी कोई खुशफहमी या फिर ऐसी कोई उम्मीद थी उससे। बल्कि घर से निकलते वक्त राशिद ने रिदा को यह जरूर कहा था, औरत का असल घर शादी के बाद उसके शौहर का घर होता है, वहीं रहना। अब वही तुम्हारा घर है, अब दोबारा हमारे घर आने की कोशिश ना करना। साफ साफ तौर पर कहा जाए तो उसने साफ लफ्जों में ये करार दे दिया था कि अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो अपने नए घर आ गई थी, ये सोचते हुए कि एक कैद खाने से निकलकर मैं दूसरे कैद खाने में जा रही हूँ। आज रिदा और जाहिद की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। यहाँ आकर रिदा के सारे खदशात गलत साबित हुए थे। जब वह नायला से कहती थी कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, तो नायला हमेशा उसकी बात को रद्द करती थी। आज उसे समझ आ गई थी कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते, सच में एक जैसे नहीं होते। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।